हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। गुरु महाराज जी के इतने सुंदर प्रवचन के बाद अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी माता जी और बापू जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अभी जो भी भक्तजन जय राधा माधव सिंह करना चाहेंगे प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। दिनेश प्रभु जी। जी, आज सबसे पहले दिनेश प्रभु जी ने हैंड रेज किया। दिनेश प्रभु जी प्लीज आप जय राधा माधव कर सकते हैं अभी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच इतने अच्छे से भजन करने के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो भी प्रभु जी या माता जी मंगलाचरण करना चाहेंगे तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं मंगलाचरण के लिए। जो भी भक्त आज मंगलाचरण करना चाहेंगे तो प्लीज मंगलाचरण के लिए आप हैंड रेज कर सकते हैं। नीरज माता जी, हरिगोपाल प्रभु जी, प्लीज आप मंगलाचरण कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमत् नव योगेन्द्र स्वामी इति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावेदाने कृष्ण प्रेम प्रतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिवेश नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि गोपाल प्रभु जी, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मंगलाचरण या कोई भी पार्टिसिपेट करते हैं तो प्लीज आप वीडियो ऑन कर लीजिएगा आगे से। जी प्रभु जी, हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। अब जो भी माता जी या प्रभु जी शिक्षा अष्टकम करना चाहेंगे तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं शिक्षा अष्टकम के लिए। नीलम माता जी, आप शिक्षा अष्टकम कर सकते हैं और प्लीज आप वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी। हरे कृष्ण नीलम माता माता जी, जी, प्रणाम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महाद्वांगिनी निर्वार्पणम श्री केवल चंद्रिका वितारणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वतम संपन्नम परम विजेते श्री कृष्ण कीर्तनम नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व सत्रापिता निमति स्मरणे न काल एकदर्शी तव कृपा भगवान मामी दुर्देव में दर्श मिहाजनी नागानुराग तरनादपि सुनी चैतरोरपि सही सुना मानिना मान देन कृतिन्य सदा हरि न धन्म न जन्म न सुंदरीं कवितां माँ जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भवितर हेतु कीतव्य यही नंद तनुंज किंकरम पतित माम विस्मय भवाम बुद्धो कृपया तो पाद पंकजम स्थित धूलि सदृशम विचंते नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलके निर्विचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति चक्षु चक्षुषा प्रावर्षायितुं सुन सॉरी माता जी युगायितिं निमिषेण चक्षुषा प्रावर्षयितिं शून्ययितिं जगत् सर्व गोविंद विरहेण मे आशीलस्य वाम पादरन् निष्ठु मां मदर्शनान् मर्हन्तां करोतु मा यथा तथा वा विद्धातु लम्पटो मत्स्य प्राणनस्तु स एव नापार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। माता जी, अगर बीच में कभी हो कि आप भूल भी जाएं तो कोई इशू नहीं, आप देख के भी कर सकते हैं माता जी पाठ, ठीक है। और आपने बहुत अच्छी कोशिश करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। अभी हम गुरु महाराज जी की कृपा से शिला प्रभुपाद जी के साथ एक माला का जप करेंगे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव्यवेंद्र स्वामी की नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज के सेशन में फिर से स्वागत है। आज आप सबने जो गुरु महाराज जी के प्रवचन से सीखा है, तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं अपने पॉइंट शेयर करने के लिए। नीरज माता जी, हरिगोपाल प्रभु जी, प्लीज आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। मैंने आज गुरु महाराज जी से ही सीखा है कि हमारा चित्त शुद्ध नहीं है। हरि की भक्ति करने पर अपनी चित्त को शुद्ध कर सकते हैं। ये हरि नाम जो है गौलोक का प्रेम धन है। नाम जपने से मंगलमय होगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, आप भी शेयर करना चाहेंगे? हरिगोपाल प्रभु जी। कृष्ण माता जी। जी। माता जी, आज महाराज जी से मैंने यही सुना कि यदि हम इस संसार की भौतिक चीजों से वैराग्य ले लेते हैं तो हम दुखों से मुक्ति हो जाती है हमारी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। जैसे अभी आपने बताया कि जितना हम हरि नाम करेंगे, जितना हम हरि का सिमरन करेंगे, उतनी ज्यादा हमारी शुद्धि होगी। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, आज गुरु महाराज जी ने कहा कि जो हमारी ये शुद्धि है और भक्ति में जो प्रक्रिया है, ये चुटकी का काम नहीं होता कि चुटकी बजाई और हो गया। धीरे 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 करके जैसे ही हम हरि नाम करेंगे, फिर हम शुद्ध नाम हरि नाम का जप करेंगे अपराध से बचते हुए, तो हमारी शुद्धि होगी। धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच। प्रतिभा माता जी, आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। आज हम महाराज जी से यही सीखे हैं कि कलयुग में लोग भाग्यहीन होते हैं और आयुहीन होते हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग को लोगों को यही सिखाया कि मन को शुद्धि करना है। तो मन को शुद्धि कैसे होगा? तो हरि भजन से होगा। और जब तक मन दूषित है तब तक सब गड़बड़ है। इसलिए कर्मों को काटने के लिए हमको मन को शुद्धि करना है। तो हरि कीर्तन करना है, हरि भजन करना है। इसी से हमें भगवत प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा माता जी। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर पॉइंट माता जी की। अगर हमें मन को शुद्ध करना है तो हमें हरि का भजन करना होगा और हरि नाम करना होगा। थैंक यू सो मच माता जी। नीरज प्रभु जी, आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं प्लीज। नीरज हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। पहला पॉइंट ये था कि जैसे गुरु महाराज ने बोला कि हमारा जो मन है बहुत मलिन है और ये ग्रेजुअली मतलब प्रोग्रेस करता है। ऐसा नहीं कि चुटकी बजाने में भक्त बन जाएगा। उसका एग्जाम्पल भी दिया था गुरु महाराज ने कि दिल्ली में कोई भक्त थे, तो उनको महाराज ने बोला कि आप 16 माला करिए। तो 16 माला करने लग गए। महाराज के एयरपोर्ट से रिसीव करा उन्होंने, तो उन्होंने बोला मैं 16 माला कर रहा हूँ, अच्छी बात है। तो भगवान के दर्शन अभी नहीं हुए।
महाराज जी के मन में थप्पड़ मारूं मैं इसके। अभी कर्म हमारे ऐसे हैं कि लाखों करोड़ों जन्मों की जो गंदगी है वो भरी हुई है, तो समय के साथ निकलेगी। ऐसे थोड़ी कि एकदम से दर्शन उतावले बनने तो कोई चीज नहीं होती। ये था पॉइंट। बहुत सुंदर पॉइंट प्रभु जी। और ये जो गुरु महाराज जी ने आज हमें एग्जाम्पल बताया है, इस एग्जाम्पल से हमें ये भी सीखना चाहिए कि जब भी हम साधु संतों से मिलते हैं, गुरु महाराज जी इतने पवित्र, इतने शुद्ध महात्मा है वो, तो जब भी हमें गुरु महाराज जी से मिलना है या हम किसी भी सीनियर डिवोटी से मिलते हैं, तो हमें उनसे क्या बात करनी है, उनसे क्या, किस तरह से हमें बात करनी है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब गुरु महाराज जी को एकदम से ऐसा लगा तो हमें जी नीरज प्रभु जी, आप कुछ और भी कहना चाहते हैं तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं पॉइंट। मेरा एक कंसर्न था, मेरे ना मतलब मेरे कांटेक्ट में यहाँ पे एक डिवोटी हैं, तो उनके जैसे हमारे ग्रुप में डाउट्स होते हैं अबाउट कि गुरु के, उनका कहना ये है कि हम दीक्षा तो किसी से भी ले लें, बट ये हमारा भाव नहीं जागृत होता गुरु के प्रति। तो उनका ये था कि उनके संप्रदाय से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और गुरु के प्रति हम कैसे भाव जागृत करें, तो उनको मतलब प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है उनके आसपास एरिया में सारी। तो मेरा ये कंसर्न था, अगर आपके थ्रू या उनको मतलब कोई समझा सके, आप उन्हें अपना एसोसिएशन दे सकें, तो पॉसिबल है कि उनका डाउट सारे क्लियर हो जाए और वो थोड़ा प्रोग्रेस करे। तो ऐसा पॉसिबल है? नीरज प्रभु जी, इस बारे में ना आप प्लीज नदिया विहारी प्रभु जी से आप पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि नदिया विहारी प्रभु जी उन्हें बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, और जो भी सिचुएशन है जैसे भी है, तो आप नदिया विहारी प्रभु जी से एक बार बात कर लीजिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रिंसी माता जी, आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। प्रिंसी माता जी। माता जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा जी। आज मैंने गुरु महाराज जी से सीखा है, जब हम बुरे कर्म करते हैं तो जब उसका फिर दंड हमें मिलता है तो हम बहुत रोते हैं, बहुत बिलखते हैं, बहुत भगवान जी को भी बोलते हैं इसने ये किया, इसने वैसे किया। तो गुरु महाराज जी हमें सिखाते हैं, जब हम पूरा जीवन पाप कर्म में लगेंगे, तो जैसे उन्होंने बोला है गुरु महाराज जी ने, हम बबूल का पेड़ जब बोएंगे तो उसमें फूल कहाँ से उगेंगे। हम पूरा जीवन जब गलत ही करेंगे तो हम इच्छा की कहाँ से अपेक्षा करेंगे। लेकिन अब उसमें फूल उग सकते हैं, लेकिन वो हमें भक्ति के स्वर्ग में आना है, आध्यात्मिक जीवन में धीरे धीरे प्रकृति करनी है। तो हमें फिर इन बात का दुख नहीं होगा, इस बात का कि नेचुरली हमने पूरे जीवन में पाप किए होते तो उसका तो भुगतान देना ही पड़ेगा। लेकिन हमें इसमें ज्यादा वो नहीं मतलब करना है कि हमें आहिस्ता 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 भक्ति के स्तर पे आगे आना है और आहिस्ता आहिस्ता इन पाप कर्मों से ऊपर उठना है। और बस माता जी। बहुत सुंदर पॉइंट माता जी। जैसे गुरु महाराज जी पहले भी कहते हैं कि हमें अपने जो कर्म है और जो कर्म जो हम करते हैं, अगर हम वो भी अच्छे से करने लग जाए, जो पहले हो चुका है उसको भूल के अब जो हमें आगे करना है उस पर ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम बबूल के पेड़ उगाएंगे तो उस पे आम कहाँ से आएंगे, उस पे पुष्प कहाँ से खिलेंगे। पर जो हम अभी गुरु महाराज जी की कृपा से अगर हम भक्ति करेंगे, भजन साधन करेंगे, तो हमारा फिर भी कुछ बन सकता है। जी धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। कुलदीप प्रभु जी, आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। आज मैंने गुरु महाराज से सीखा है कि भगवान की शुद्ध भक्ति हमें संतों की कृपा से और शुद्ध भक्तों की कृपा से मिलती है, और जितना हम हरिनाम का जप करेंगे उतना ही हम शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर होंगे। और दूसरा पॉइंट है कि हमें कभी भी शुद्ध भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, ना ही उनके प्रति कोई अपराध करना चाहिए। जैसे मीराबाई का उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि मीराबाई के प्रति जो उनके घर वालों ने अपराध किया था, उन्हें कितना बड़ा सजा भुगतनी पड़ी थी। जी बहुत सुंदर पॉइंट, थैंक यू सो मच प्रभु जी। जिसे गुरु महाराज जी भी बोलते हैं, और जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, जब उनसे हम बात करते हैं तब वो भी यही कहते हैं कि आप माला चाहे कितनी भी करते रहो, पर जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, वैष्णव की कृपा नहीं होगी, तब हमारा कुछ नहीं हो सकता। और जो हम माला करते हैं वो भी वैष्णवों की कृपा और गुरु महाराज की कृपा से ही हम अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए हमें भक्तों के चरणों में अपराध करने से बचना है, और जितना पॉसिबल हो सके बहुत संभल के रहना है, ताकि हम अपराधों से बच सके। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सोनिया माता जी, आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, महाराज जी से मैंने आज सीखा है कि जैसे हमें भौतिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, भौतिक वस्तुओं से दूर रह के ही हम भक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि भौतिक वस्तुओं में हमें जीभ पे अपने मतलब जैसे हम अच्छी-अच्छी चीजें नहीं खानी चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा खाएँ हम लोग। और साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि हमें ज़्यादा जैसे अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जिसकी वजह से हम भौतिक वस्तुओं में ज़्यादा तृप्त रहें। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर पॉइंट। जैसे माता जी आपने, गुरु महाराज जी ने आज हमें बताया कि भौतिक जो वस्तुएं हैं उनसे हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। कल एक शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का मैं कोटेशन पढ़ रही थी, तो उसमें वो मतलब महाराज जी क्या बोलते हैं, वो कहते हैं वन आर मेन डिसीज is to collect objects that are not related to Krishna। मतलब हमारी सबसे बड़ी जो बीमारी हम में है, वो बीमारी ही यही है कि हम क्या करते हैं, जो चीजें भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड नहीं है हम उसको इकट्ठा करते रहते हैं। जैसे आज गुरु महाराज जी ने कहा कि जो ये जो भौतिक चीजें हैं हम इसको कलेक्ट करेंगे, इसको संभाल संभाल के रखेंगे, कभी अच्छे अच्छे कपड़े डालना, अच्छा अच्छा भोजन पाना, तो हम हमारी उससे आसक्ति बनती चली जाएगी। तो इसलिए हमें गुरु महाराज जी से जो सीखा, हम अपनी कोशिश करेंगे कि हम अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट भी करें। धन्यवाद माता जी। सुदर्शना माता जी, आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, हरे कृष्ण जी। हाँ माता जी, मेरा एक पॉइंट तो ये था कि जो भी माता जी ने जैसे बताया, हमारे साथ जो भी अमंगल होता है वो हमारे कर्मों की ही देन होती है। वो हमने अपने ऐसे ही कर्म किए होते हैं तो वो तभी हमारे साथ होता है। और दूसरा पॉइंट ये भी था, महाराज जी बता रहे थे कि हमें 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 अपने मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इससे हमें दूसरों को मान सम्मान देने की इच्छा रखनी चाहिए, हमेशा दूसरों को मान सम्मान देने की, और अपने मान की कभी नहीं सोचना चाहिए। तो महाराज जी से मैंने यह सीखा। हरे कृष्ण माता। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, आपने जैसे बताया कि गुरु महाराज जी ने आज जो चैतन्य शिक्षा अष्टकम है उसका एग्जाम्पल देते हुए बताया था कि हमें दूसरों को सम्मान देना है। अपने सम्मान के लिए अगर हम सोचेंगे तो हम क्या होंगे, उससे अटैच हो जाएंगे, इसलिए हमें उससे डी अटैच होने की जरूरत है। धन्यवाद माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। मीनाक्षी माता जी, आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। माता जी, दंड प्रणाम। माता जी, मेरा पॉइंट ये है कि जब रघुनाथ गोस्वामी लीला से जाना चाहते थे सभी भक्तों से मिलने और गोपिकाओं से मिलने के लिए, तो उनमें तड़प थी, और उनकी वो तड़प को देख के भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया, जो यदुनंदन उनके गुरु थे वो उनके पास आए और उन्होंने उनकी हेल्प की वहां से जाने के लिए। तो पॉइंट ये है कि हमारे अंदर जो तड़प है उसके हिसाब से ही भगवान आगे से रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हमारे में सच में इतनी तड़प है कि हम भगवान से मिलना चाहते हैं तो भगवान हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकते। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब गोस्वामी भगवान के पास गए और उनसे ज्ञान लेना चाहते थे, कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहते थे, तो उन्होंने उनको कहा कि आप अपने गुरु से पूछो, स्वरूप दामोदर से पूछो। तो हम इसमें ये समझ सकते हैं कि भगवान की हमें डायरेक्ट नहीं देंगे, हमें गुरु के थ्रू ही ज्ञान लेना होगा। जैसे कि हम ये भगवत गीता से भी समझ सकते हैं कि अर्जुन जब अर्जुन और कृष्णा की कॉन्वर्सेशन चल रही थी, जब तक अर्जुन ने कृष्णा को पूरा सरेंडर नहीं किया, ये नहीं कहा कि आप मेरे गुरु हैं और मुझे अपना शिष्य समझ के मुझे गाइड करो, तब कृष्णा ने उनको बहुत डिटेल में भगवत गीता बताई। उससे पहले वो उनको एक मतलब बहुत ही शॉर्ट में कुछ बता रहे थे कि युद्ध करो, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम गुरु को चिंतन करें और उनके थ्रू ही ज्ञान हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। जो अभी आपने बताया है, ये जो हमें भगवान से मिलने की और गुरु से मिलने की जो इच्छा है, जो तड़प है, वो जरूरी है, क्योंकि भगवान तो हमारे लिए मतलब भगवान तो हमेशा एक साक्षी बन के हमारे साथ रहते ही हैं कि हम कब उनकी तरफ टर्न करेंगे। जैसे एक गुरु महाराज जी एग्जाम्पल भी देते हैं कि एक बार वो नाव चलती है और हम उसका लंगर निकालना भूल जाते हैं। नाव चलाते रहते चप्पू से, पर वो हम लंगर निकालते नहीं, वो वहीं पे हम जितना मर्जी चलाते रहो पर वो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर पॉइंट शेयर करने के लिए कि जो हमारे कर्म है या जो हमारी पिछली चीजें हैं, हम इसको छोड़ के, भौतिक चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद। जगन्नाथ प्रभु जी, प्लीज आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या पत्थर बन गई थी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी क्या समझ नहीं आया, प्रभु जी प्लीज आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ, गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या पत्थर बन गई थी। हरे कृष्णा माता जी। जी 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 बिल्कुल। ये रामायण में जब हम रामायण पढ़ते हैं उसमें आती है घटना कि वो आज गुरु महाराज जी ने अच्छे से बताई है। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। रानी माता जी आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। रानी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण जी। माता जी प्रणाम। आज महाराज जी से हम यही सीखे हैं कि जिस जगह पे भगवान का भजन भक्ति होता है वो जगह वैकुंठ धाम बन जाता है। इसलिए सबको अपने घर में भजन भक्ति करते रहना चाहिए ताकि उसका भी घर वैकुंठ धाम बन जाए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर बात माता जी। आज किसी ने भी ये पॉइंट नहीं शेयर किया था। गुरु महाराज जी ने आज जैसे बताया कि जितने भी हमारे टेम्पल्स हैं, शिला प्रभुपाद जी यही बोलते थे कि ये क्या है, वैकुंठ है। चाहे हम कहीं भी हो, अगर हम टेम्पल में जाते हैं और वहाँ का जो माहौल है बहुत वाइब्रेंट होता है, मतलब वहां जाते ही मतलब बहुत एक अच्छी सी फीलिंग आती है। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा एक कॉन्शियस में रह के ही हमें टेम्पल्स पे जाना चाहिए और वहां पे अपराध करने से भी बचना चाहिए। धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच। मोना माता जी, मनीष प्रभु जी आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण जी। माता आज मैंने गुरु महाराज से सुना कि जो तत्वों का ज्ञान हमें गुरु से मिल सकता है वह भगवान से भी नहीं मिल सकता, और अगर हम गुरु के मार्ग पर चलेंगे तभी हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्णा माता जी। जी बिल्कुल माता जी, मतलब जो गुरु महाराज जी, जैसे कल गुरु महाराज जी ने ये भी बताया था शिला प्रभुपाद जी कोटेशन के थ्रू कि अगर हमें भगवान को तुलसी दल या फ्लावर या कुछ भी ऑफर करना है तो वो हम गुरु शिला प्रभुपाद और गुरु परंपरा के थ्रू ही कर सकते हैं। हम डायरेक्टली श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के पास जाना तो बहुत दूर है। हम मतलब उनको ना समझ सकते हैं और ना हमें कुछ समझ आएगा। तो इसलिए हमें कुछ भी करना है तो गुरु को समर्पित करके, गुरु को ऑफर करके, उसके बाद ही हमें मतलब हम भगवान तक और राधा रानी तक अपना जो भी चीज है वो पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच। हरे नीलम माता जी अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आज हमने गुरु महाराज से सीखा कि हम लोग इतने बेसब्रे हैं कि इतनी जल्दी चाहते हैं कि अध्यात्म, लेकिन अध्यात्म जीवन में प्रगति इतनी जल्दी नहीं होती, धीरे धीरे प्रगति होती है। और हमें भगवान को इतना सस्ता नहीं समझना है कि इतनी जल्दी हमें भगवान मिल जाएंगे। धीरे धीरे जप करने से हमारे मन की गंदगी साफ होगी तभी हमें भगवान मिलेंगे। और जैसे महाराज जी ने गुनगुनाया कि कभी तो राम खबरिया लेंगे, कभी तो श्याम खबरिया लेंगे, तेरे भी दुख दूर करेंगे, दुखों से मत घबरा, मन रे हरि गुण गा, प्रभु के गुण गा, मन रे हरि गुण गा। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर पॉइंट माता जी, थैंक यू सो मच। जैसे आपने बताया कि भजन भी बहुत सुंदर से गुरु महाराज जी ने एक्सप्लेन करके बताया, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपकी बाजू ठीक है पहले से? ओके ठीक है। हरे कृष्ण। दीपिका माता जी आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी वीडियो ऑन कर लीजिए। माता जी आज हमने सीखा है कि हमें अपने कभी मान सम्मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर हमारा कोई अपमान भी करता है तो हमें उसका सम्मान ही करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। जैसे हम गुरु महाराज जी ने आज बहुत अच्छे से बताया कि मान सम्मान से हमें ऊपर उठना है, क्योंकि हम ये शरीर नहीं, हम जीव आत्मा है। जो मान सम्मान है वो इस शरीर का है, और जो जीव आत्मा है वो तो हमेशा ऐसे ही एक सर्वता है। धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच। अभी और कोई भक्तजन अपना पॉइंट शेयर करना चाहे तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल मूव टुवर्ड्स अदर सेगमेंट।
जी, अभी आज जो वैष्णव भजन है हमारा, प्रिंसी माता जी की आज रिक्वेस्ट है वैष्णव भजन के लिए। प्रिंसी माता जी, आप हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। जी, माता जी मैंने अनम्यूट किया आपको। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी जी प्लीज। बड़ी प्रणाम। सब भक्तों को मेरी तरफ से दंड प्रणाम। कोई भी गलती हो जाएगी तो क्षमा कर गुरु दीजिए। महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरि है दयाल मोरा, जय आराधना। बारो बार हे बरो लहो निज सा। बारो बार हे बरो लहो निज सा। हरि है दयाल मोरा, जय आराधना। बहुयानी ब्रह्मानाथ लोहिरो शरण। ब्रह्मयानी बहुयानी ब्रह्मेनाथ लोहिनो शरण। निज गोनि कृपा करो, निज गोनि कृपा करो। आदम तरन हरि है दयाल मोरा, जय आराधना। बारो बार है बरो लहो निज सा। तुम्हें छाड़ करो नहीं, तुम्हें छाड़ कर नहीं, हे राधा रमन। हरि है दयाल मोरा, जय आराधना। बार है बरो लहो निज सा। भवन मंगल तुम्हें भवनीर पति। भवन मंगल तुम्हें भवनीर पति। तुम्हें उपकेलो नाथ की हो बेगति। तुम्हें उपकेलो नाथ की हो बेगति। हरि है दयाल मोरा, श्री जय। हरि है दयाल मोरा, जय आराधना। बारो बार है बरो लहो निज सा। बड़ी याद कीनो ए जगत मजारे। बड़ी याद कीनो ए जगत मजारे। तुम्हें भी न की हो नहीं, ए दास उदारे। तुम्हें भी नहीं की नहीं, हे दास उदारे। हरि है दयाल मोरा, जय आराधना। बारो बार है बरो लहो निज सा। बारो बार है बरो लहो निज सा। जया निताय गौरंग, जया निताय गौरंग।
जय निताय गौरंगा जय निताय गौर जय सच्चिनंदन सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर। अभी हम हिज ग्रेस काली कृष्ण प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रभु जी आप प्लीज। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है सुबह के सेशन में। ये जो वैष्णव के द्वारा जो भी भजन गाए गए हैं, लिखे गए हैं, जिनका हम अभी नित्य प्रतिनित्य श्रवण करते हैं और गाने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी जो प्रार्थनाएं हैं वो भगवान के चरणों में अर्पित है। प्रार्थना कई तरह से की जाती है। जैसे कई भजन ऐसे है कि जैसे जिसमें भगवान का गुणगान किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान का गुणगान किया जाता है। जैसे अधरम मधुरम, जिसमें सारे भगवान के जो गुण बताए गए हैं कि उनका सब कुछ मधुर है। उसी तरह से कई प्रार्थनाओं में जो वैष्णवगण है वो अपने आप को अपनी आत्मविज्ञप्ति बताते हैं कि वो कितने पतित हैं और कितने नगण्य हैं और किस तरह से वो इस भौतिक संसार में आके गिरे हुए हैं और भगवान ही उनके तारनहार हैं। तो इस तरह से कई तरह से भगवान के चरणों में प्रार्थना अर्पण की जा सकती है। ये उसी के समान है कि जैसे हम किसी व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, तो संबंध जोड़ने के लिए उनसे बातचीत तो करना पड़ेगा ना। तो ये भगवान से, वैष्णव के द्वारा ये भगवान से की गई बातचीत है जो हमें यहाँ पे प्राप्त है। और उसमें उन्होंने दैन्यवश अपने आप को पतित बताया है, लेकिन वास्तविकता में ये हमें ये समझना है कि ये हमारा ये भाव है कि हम कितने पतित हैं और हम भगवान से कब से छूटे हुए हैं, भगवान से कब के भूले हुए हैं, अनंत जन्मों से घूम रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये भजन आज माता जी ने गाया, उस भजन की चर्चा हम आज करते हैं, जिसके तहत पहले ही जो लाइन है उसमें बताते हैं, हरि है दयाल मोरा जय राधा नाथ, बार बार ए बार लह निज साथ। उसमें बताते हैं कि हे हरि, हरि जो भगवान को जो संबोधन दिया गया है, जिसमें भगवान का नाम एक हरि है जो हमारे सारे दुखों को हर लेते हैं, हमारे सारे कष्टों को हर लेते हैं, तो इसीलिए उनको हरि नाम से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पे जो वैष्णव है वो बताते हैं कि आप ही मेरा सब कुछ हरने में समर्थ हो, इसलिए उनको हरि के नाम से संबोधित देते हैं। हे हरि, हे मेरे दयालु प्रभु, हे राधानाथ। अब यहाँ पे जो भगवान का नाम आया है, जिसमें ऐसा नहीं बताया कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मधुसूदन, यहाँ पे उनको बताया कि राधानाथ। तो ये विशेष मतलब वैष्णव की दया है कि वो किस भाव से भजन मतलब प्रार्थना कर रहे हैं। तो उसमें उनका ये भाव है कि जिसमें वो भगवान को राधा नाथ करके संबोधित कर रहे हैं कि राधा जी के नाथ, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण हैं जो जितने दयालु है उनसे भी अधिक दयालु राधा रानी है। और अगर राधा रानी की कृपा हमें प्राप्त होती है तो कृष्ण की कृपा स्वतः हमें प्राप्त हो जाती है, क्योंकि राधा रानी हमें कृष्ण के सामने रिकमेंड करती है। तो इसलिए कृष्ण को प्रसन्न करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर हम राधा रानी के माध्यम से कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए, हम इनडायरेक्ट वे हम राधा रानी को प्रसन्न कर ले तो भी हमारा काम बन जाता है और कृष्ण ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये भाव रख के यहाँ पे भगवान को राधानाथ के नाम से संबोधित किया है कि हे हरि, हे मेरे दयालु प्रभु, हे राधानाथ, तुम्हारी जय हो, आपकी जय हो। मैंने बारंबार आपकी उपेक्षा की, किंतु इस बार मुझे अपने साथ ले लो, बार बार ए बार लह निज साथ। तो जैसे इस भौतिक संसार में हम जानते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद, इतना सब कुछ समझने के बाद हमें ये समझ में आया कि इस भौतिक जो जानने वाली जो चीज है वो एक है परम भगवान कृष्ण, हम हैं जीवात्मा भगवान के अंश, और एक है भगवान की बहिरंगा शक्ति माया देवी। अभी हमारी स्थिति ऐसी है
कि हम तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं, भगवान के तटस्था शक्ति के अंतर्गत जीव आत्मा आते हैं। अभी हमने क्या किया, हमारा जो स्वरूप है वो भगवान कृष्ण के दास का है, लेकिन वो दासता जो है वो भगवान ये चाहते हैं हमसे कि हम खुशी खुशी अपने मन से उसको स्वीकार करें। ऐसा नहीं है कि भगवान हमें कोड़े मार के गुलाम बना के रखना चाहते हैं कि तुम मेरे दास हो, तुम्हें मेरी दासता स्वीकार करनी पड़ी। तो हमारा स्वरूप हालांकि भगवान के दास का है, लेकिन भगवान ने साथ साथ में हमें ये स्वतंत्रता दी है, आंशिक स्वतंत्रता दी है, जिसके अंतर्गत हम उनकी दासता को स्वीकार करना चाहते हैं कि नहीं, वो हमारे पर डिपेंडेंट है। तो हमने क्या किया, भगवान के द्वारा प्राप्त ये आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके, माइन्यूट इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं, वो माइन्यूट इंडिपेंडेंस को यूज करते हुए हमने भगवान की दासता को नकारा कि हम आपके दास नहीं बने रहना चाहते हैं, हम खुद स्वामी बनना चाहते हैं। तो जब हमारे में ये विकार या ये गंदगी या हमारे हृदय में ऐसी भावना आई, तब क्या होता है कि हम भगवान की जो संरक्षण के थे वहां से हम छूट जाते हैं और हम माया के अंतर्गत आ जाते हैं। अभी देखिए, हमने भगवान की दासता छोड़ी क्योंकि हम स्वामी बनना चाहते थे, तो ये इच्छा हृदय में हमारी जागृत हुई, तो इसी को लेके भगवान ने फिर हमें माया के अंदर में डाल दिया। अब ये माया, इसको माया क्यों बोला जाता है? माया का दूसरा एक बात का इल्यूजन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमें हमेशा ही भ्रम में रखती है। हमारे हृदय का ऐसा भाव था कि हम मालिक बने, हालांकि अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हमने भगवान की दासता छोड़ दी है और माया की दासता स्वीकार कर ली है, लेकिन माया इस तरह से हमें दास बना के रखती है कि हम हमेशा ही ऐसा सोचते हैं कि मैं स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं करता हूँ। तो ये माया का एक विशेष इल्यूजन जो हम सबके ऊपर छाया हुआ है। हालांकि उसने वास्तविकता में देखा जाए तो उसने हमको दास बना के रखा हुआ है जन्मों जन्मों से, अनंत जन्मों से, लेकिन फिर भी हमें ऐसा एहसास करा रही है बारंबार कि हम इस भौतिक संसार में करता है, हम मालिक हैं, हम ही भोक्ता है, ऐसा माया हमें रियलाइज करा रही है। ठीक है, तो इसके कारण हम अनंत जन्मों से भगवान से विमुख हो चुके हैं और भक्त यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, वैष्णवगण, कि मैंने बार बार आपकी उपेक्षा की, आपके समक्ष नहीं देखा, मैं माया के समक्ष रहा और इसके कारण से अनंत जन्म मेरे बीत चुके हैं, लेकिन इस बार आप मेरे को अपने साथ ले लीजिए। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं। बहुयोनि ब्रह्मीनाथ लोइनु शरण, निज गुणे कृपा कर अधम तारण। अभी भक्त ये जो वैष्णव बताते हैं कि शायद ये भजन भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है, मेरे को कहीं से प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन मैंने सुना था कहीं किसी भक्त से। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि अनंत योनियों में घूमने के बाद, इतनी सारी अनंत जन्मों से हम 84 लाख प्रकार की योनियों में घूम रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि 84 लाख प्रकार की योनियां ही क्यों? तो हमारे हृदय में जिस दिन भगवान से अलग होके जो जिस तरह के भोग भोगने की जो इच्छा प्रकट हुई, उन इच्छाओं के मुताबिक भगवान ने 84 लाख प्रकार की अलग अलग योनियों का निर्माण किया। और जो व्यक्ति अपने हृदय में जो भाव से उस योनि में जाना मतलब ऐसे भोग भोगना चाहता था, उसको उन योनियों में भेजा जाता है जीवात्मा को, और फिर काल क्रम में उन योनियों से उनका अपलिफ्टमेंट होता रहता है और इन योनियों का चक्कर चालू रहता है। तो जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं उसमें है, पद्म पुराण में वर्णन आता है, जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विशंति, कृमिया रुद्र संख्यागण, पक्षीम 10 लक्षणम, 30 लक्षण पशव, चतुष्लक्षाणी मानुष। जिसके तहत वो बताते हैं कि जलचर में रहने वाले जो पक्षी हैं वो 9 लाख प्रकार के हैं, जलजा नवलक्षाणी, स्थावरा लक्ष विशंति। इस भौतिक संसार में जो स्थावर, जो मूव नहीं कर सकते, ऐसे पेड़ पौधे, वो 20 लाख प्रकार के हैं। कृमिया रुद्र संख्यागण, जो जीव जंतु हैं वो रुद्र संख्यागण, मतलब 11, रुद्रों की संख्या 11, इसलिए वो 11 लाख प्रकार के हैं। और पक्षियों की संख्या 10 लाख प्रकार की है, 30 लाख प्रकार के पशु हैं और चतुष्लक्षाणी मानुष। तो ये जो भेद किया गया है अलग अलग योनि में, तो जैसे 4 लाख प्रकार के मनुष्य, तो क्या 4 लाख ही मनुष्य रहते? नहीं, 4 लाख प्रकार की अलग अलग चेतना वाले मनुष्य इस भौतिक संसार में प्रकट है। ये जो विभाजन है वो चेतना के हिसाब से है। तो इस तरह से इस प्रकार 84 लाख प्रकार की योनियों का निर्माण हुआ और जीवात्मा का एक योनि से दूसरे योनि में इस तरह से भ्रमण चालू रहता है, चक्कर चालू रहता है अनंत जन्मों से। और फिर
बहुत ही कृपा और दया करके जब भगवान देखते हैं कि जीवात्मा इतने अनंत जन्मों से नाना प्रकार की योनियों में घूम रहा है, तो भगवान कृपा करके फिर उसके ऊपर उसको ये मनुष्य योनि प्रदान करते हैं। और जब भगवान मनुष्य योनि प्रदान करते हैं तो इसी मनुष्य शरीर के अंदर ये जो 84 लाख का चक्कर जो है उसको रोकने का या इसको बंद करने का जो अवसर है वो मनुष्य योनि में ही प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ पे बताते हैं कि बहु योनि भ्रमिनाथ लोइनु शरण, निज गुण कृपा करी अधम तारणा। हे प्रभु, अनेक योनि में भ्रमण करने के बाद मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा करके इस अधम का अपनी दिव्य शक्ति द्वारा उद्धार करें। तो जब हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि अभी हमें इस मनुष्य शरीर में आके भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो यही यहाँ पे बताते हैं। तो जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त किए हैं वो तो अभी भी उसी तरह से पशुवत जीवन जी रहे हैं। और जब मनुष्य शरीर उनको प्राप्त है, अगर उस मनुष्य शरीर में वो भगवत भक्ति को नहीं करेंगे या भगवान को जानने की कोशिश नहीं करेंगे या अपना भगवान से जो संबंध है, टूटा हुआ संबंध, उसको वापस स्थापित करने की चेष्टा नहीं करेंगे और माया के साथ उनका जो अनंत जन्मों से जुड़ा हुआ संबंध है उसको विच्छेदन करने की चेष्टा नहीं करेंगे, तो वापस उनको 84 लाख प्रकार की योनियों का जो चक्कर है वो चालू रहेगा। और जो दरवाजा है उस चक्कर से बाहर निकलने का वो सिर्फ इस मनुष्य शरीर में प्राप्त है। अगर हम इस मनुष्य शरीर को ऐसे ही खो देंगे तो फिर बाकी के शरीरों में, बाकी की योनियों में हमें वो अवसर प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, आगे फिर बताते हैं, जगत कारण तुम्ही जगत जीवन, तुम छाड़ के नहीं राधा रमन। हे राधा रमन, तुम जगत के कारण तथा जगत के जीवन हो, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा अन्य कोई सहारा नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता रहे हैं कि इस भौतिक संसार में चाहे हम कितने भी सहारे ढूंढ ले, लेकिन हमारे जो वास्तविक साथी हैं वो भगवान है, वही हमारे वास्तविक संबंधी है। उसको छोड़ के जितने भी संबंध हम बना बैठे हैं, जितने भी सहारे को हम सोच रहे हैं कि ये मेरे को सहायता करेगा, कभी भी जीवन में उनको उससे सहायता प्राप्त होने वाली नहीं है। श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर श्लोक का वर्णन आता है, इसमें बताते हैं, आत्मजाय सुतागार पशु द्रविड़ बंधुषु, निरुद्ध मूल हृदयम आत्मनम एव मन्यते। उसमें बताते हैं कि जीवात्मा ने इस भौतिक संसार में आके किस किस की शरण ग्रहण कर ली है। आत्मा मतलब शरीर की, अपने आप को शरीर मानते हुए वो जीवन जी रहा है। आत्म ज्याय पत्नी, तो हमने अभी हम सभी ने जो पुरुष है उन्होंने स्त्रियों की शरण ग्रहण की, स्त्री है उन्होंने पुरुषों की शरण ग्रहण की। आत्मजाय सुत पुत्र, अगार घर, ये कौन से अटैचमेंट है इस भौतिक संसार में कि जीवात्मा जब भगवान को छोड़ के आता है तो कहाँ कहाँ फंस जाता है। सबसे पहले शरीर में फंस जाता है, फिर स्त्री के मुंह में फंस जाता है, फिर पुत्रों के मुंह में फंस जाता है। अगार मतलब घर, जो संपत्ति जो हमने घर बना के रखा हो उसके मुंह में फंस जाता है। पशु द्रविड़ बंधुषु, पहले के जमाने में जो धन संपत्ति मानी जाती थी ना, कि जिसके पास जितने पशु की संख्या ज्यादा है उतना वो धनी माना जाता था। जैसे हम भागवतम में पढ़ते हैं कि गोलोक वृंदावन धाम में नंद महाराज 9 लाख गाय के मालिक थे और विश्वानु महाराज 11 लाख गाय के मालिक थे। तो इस तरह से उनकी जो वैभव था, जो भौतिक वैभव था, आज जो हम पैसे के माध्यम से गिनते हैं वो पहले पशु के माध्यम, मतलब पशु से माध्यम से वो जो संपत्ति अर्जित की है। आत्मजाय सुतागार पशु द्रविड़ बंधुषु, द्रविड़ मतलब संपत्ति, जो धन संपत्ति अर्जित की है, जो सोना वगैरह आभूषण वगैरह अर्जित की है। और बंधुषु मतलब सगे संबंधियों में जो हमारी आसक्तियां। तो इन सारी चीजों को हम अपना मान रहे हैं, शरीर को, पत्नी को, पुत्रों को, हमारे द्वारा अर्जित जो संपत्ति है, धन वैभव है, और हमारे सगे संबंधी को, तो हमने इनकी शरण ले रखी है, लेकिन हम भगवान की शरण नहीं ले। तो इनके साथ अटैचमेंट के कारण निरुद्ध मूल हृदय, इनके प्रति हमारा जो अटैचमेंट वो हृदय में इतना अंदर तक घर कर गया है, तो हम उसी को ही सब कुछ मानते हैं। और इसी को सब कुछ मान के हम अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। निरुद्ध मूल हृदयम आत्मनम एवं, तो अपने आप को सिक्योर मानते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि भगवान के अतिरिक्त तुम छाड़ कई नहीं हे राधा रमन, आपके अतिरिक्त मेरा कोई और सहारा नहीं। हम सबने इस चीजों को सहारा मान लिया है। देखिए मैं अपना एक प्रत्यक्ष अनुभव बताता हूँ कि भागवतम में जिस तरह से वर्णन आता है, गजेंद्र की जो कथा थी, तो गजेंद्र है वो त्रिकुट पर्वत पे उस वन के अंदर अपने हथिनियों और बच्चों के साथ में जब घूमता रहता है, और घूमते घूमते जब वो एक सरोवर में स्नान करने जाता है अपने पुत्र परिवार जन पत्नियों के साथ में, और फिर बाद में उसी सरोवर का एक जो मगर होता है, जो
वो उसको पकड़ लेता है उस गजेंद्र के पैर को, और फिर उसको अंदर खींचते रहता है। तब वो गजेंद्र के जो जो जितने भी परिवारजन थे वो सारे पानी से बाहर निकल जाते हैं सरोवर से, और बाहर रह के उसको देखते रहते हैं। और यहाँ पे जो वो मगर होता है वो उसको खींचता रहता है। तो खींचने के कारण वो धीरे धीरे अंदर फंसता जाता है, और वो देख रहा है कि उसके सारे परिवारजन यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। उसी तरह से इस कोविड पेंडेमिक में मेरे को भी थोड़े समय पहले करीबन 1-1.25 महीने पहले कोरोना हुआ था। बाद में फिर मेरे जो लंग्स है वो 50% इन्फेक्टेड हो गए, उसके कारण मेरे को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हुई। तो मैं अहमदाबाद में एडमिट था। तो वहाँ पे मैंने ये अनुभव किया, जब ये कथा मैंने सुनी थी, तो वहाँ पे इतना मतलब आजू-बाजू आईसीयू वार्ड में सब लोग आ रहे हैं, कई सारे लोग मर रहे थे, और इतना भयंकर वातावरण था कि मैं सोच रहा था कि मैं अकेला यहाँ पे बेड पे पड़ा हुआ हूँ, जन्म और मृत्यु के बीच में गोते खा रहा हूँ कि कब या तो मृत्यु हो जाएगी या बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, कोई पता नहीं है। और ऑक्सीजन दिया जा रहा है, सब मशीन लगी हुई है। तब मेरे को ऐसा ख्याल आया कि भागवतम में जो वर्णन है कि वास्तविकता में जो हमारे सगे संबंधी हैं, पत्नी, परिवार, पुत्र और हमारी धन संपत्ति, ये सब कुछ हमें बिल्कुल साथ नहीं देता, और वो हमारे किसी काम में नहीं आता है। वो लोग बाहर जैसे मेरे जितने भी मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसके बाद मेरे किसी भी रिलेटिव्स को मिलने नहीं दिया गया मुझसे, और मैं अकेला वहाँ पे 7 दिन तक रहा था, और वो सारे लोग बाहर हॉस्पिटल के बाहर थे। तो हालांकि हेल्पलेस है, हम ऐसा सोचते हैं कि वो आके हमारी मदद करेंगे, लेकिन वास्तविकता में जब ऐसा समय आता है, जिस जैसी परिस्थिति गजेंद्र के प्रसंग में हम सुनते हैं, वैसी परिस्थिति हम सबके साथ भी होने वाली है कि हम जीते जीवित तो अभी ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी पत्नी मेरी सहायता करेगी, मेरा पुत्र मेरा सहायता करेगा, मेरे सारे सगे संबंधी मेरी सहायता करेंगे, या मेरे माता पिता मेरी सहायता करेंगे, या मेरे पास जो धन वैभव है वो मेरी सहायता करेगा, मेरे पास जो पैसे हैं वो मेरी सहायता करेगा, मेरी गाड़ी, मेरी फैक्ट्री, मेरे बंगले, वो सब मेरे काम में आएंगे। लेकिन जो वास्तविकता ये है कि इनमें से इस भौतिक संसार में जितने संबंध है, जो कुछ भी हमने अर्जित किया, कुछ भी काम नहीं आता। वास्तविक जो हमारे हितेश हुआ, जो हमको तार सकते हैं, वो भगवान है। तो उस समय फिर गुरु महाराज ने मेरे को कॉल किया था हॉस्पिटल में, और उन्होंने मेरे को बताया था कि इस कठिन समय में तुम सिर्फ और सिर्फ नित्यानंद प्रभु का, प्रभुपाद जी का आशीष ग्रहण करके हरिनाम करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हरिनाम के माध्यम से ही हम प्रभु को प्रसन्न करके प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। कलयुग का ये धर्म है, तो तुम हरिनाम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उन्हीं के कहने गाइडेंस के बाद फिर मैं वहाँ बैठे बैठे हरिनाम करता रहता था और सोचता रहता था। सब कहानियां सब आंखों के समक्ष आ रही है कि कैसे कैसे भागवतम में हमको बताया गया था, लेकिन हम सोचते थे यार ठीक है अभी, क्योंकि उस अवस्था में कभी गुजरे नहीं थे। लेकिन वास्तविकता में जब ऐसी अवस्था आएगी, हमारा इस भौतिक संसार से छोड़ने का समय आएगा, तब भगवान ही हमारे सहारे बन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि आप एकमात्र मेरे सहारा है, अन्य कोई नहीं है। भुवन मंडल तुम्ही भुवनेरपति, तुम्हें उपेक्षित नाथ की होइबे गति। अब इस संसार के जो भगवान को बताते हैं कि आप पूरे भुवन के मंगल करने वाले हैं एवं जगत के नाथ भी है। यदि आप मेरी उपेक्षा कर दोगे तो मेरी क्या गति होगी। इस भौतिक संसार में हमारा सबसे ज्यादा मंगल जो है ना, वो भगवान कर सकते हैं। हम अपना मंगल कराने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम भोक्ता बनने के लिए, स्वामी बनने के लिए इस भौतिक संसार में माया के अंतर्गत आ गए। तो इसलिए भागवतम एक सुंदर, मतलब भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि भौतिक संसार दुखों का घर है और अनित्य है। दुखालयम अशाश्वतम, शाश्वत नहीं और दुखों का घर है। और फिर भी हम यहाँ पे आके इस दुख के घर में सुख ढूंढ रहे हैं। इसलिए भागवत में बताते हैं कि संसार का प्रत्येक जीवात्मा जो इस भौतिक संसार में आया है, वो क्या कर रहा है। बताते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोकम न ते सुखम वा अन्य दुपुरम वा विंदेत भूयस तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वचन। उसमें बताते हैं कि संसार का प्रत्येक जीव सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। हम सब अनुभव कर रहे हैं, हम सब अपना जीवन उसी में तो बिता रहे हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। सुखाय कर्माणि करोति लोकम न ते सुखम वा अन्य दुपुरम वा। लेकिन उसको बताते आगे कि उसको सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। हालांकि वो प्रयत्न सुख के लिए कर रहा है, लेकिन उसके प्रयत्नों के बावजूद उसको सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो बोले क्या हो रहा है फिर उसके प्रयत्नों से?
उसके प्रयत्न से उसको दुख प्राप्त हो रहा है। विंदेत भूयस ततएव दुखम, सुख तो छोड़ दीजिए, उसको दुख की प्राप्ति हो रही है इस भौतिक संसार में। और ये अनुभव हम भक्ति जीवन में जुड़ते तभी कर पाते हैं। अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, गुरु जी से, महाभगवत वैष्णव से हम जब इस भौतिक संसार की नश्वरता के बारे में नहीं जानेंगे तो हम कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे कि हम दुख प्राप्त कर रहे हैं। संसार के जो लोग हैं, जो जिनको ये ज्ञान नहीं, वो तो अभी घूम रहे हैं और वो तो सोच रहे हैं कि मैं सुख ही प्राप्त कर रहा हूँ, और उन लोगों को उसमें सुख नजर आ रहा है, लेकिन वास्तविकता में सुख नहीं है। तो बताते हैं भागवतम में, संसार का प्रत्येक जीव सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कभी भी उसको सुख की प्राप्त नहीं होती। तो फिर क्या प्राप्त होता है? सुख की जगह पे उसको दुख प्राप्त होता है। तब जीव थक के हार के फिर भगवान से पूछता है कि भगवान मैं इस भौतिक संसार में करूँ क्या? तो यही हमारी, हम सब जीवों की स्थिति है कि हम इस भौतिक संसार में बहुत ही दुख प्राप्त कर रहे हैं, भगवान की उपेक्षा करके और इतना परिश्रम करके। लेकिन फिर जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, गुरु पदाश्रय ग्रहण करते हैं, वैष्णव से जब सुनते हैं, तब जाके हमें रियलाइज होता है कि हमें यहाँ पे सुख की प्राप्ति करने के लिए भागना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सुख तो है ही नहीं, हमें यहाँ पे सिर्फ दुख मिलने वाला है। तो हम सुख के लिए विशेष प्रयत्न न करें, उसकी जगह पे हम भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान का भजन करने की चेष्टा करें, भगवान की सेवा करने की चेष्टा करें। अगर इस मार्ग पर हम चलते हैं तो हमें वास्तविक सुख की अनुभूति होती है। अन्यथा हम इंद्रिय तृप्ति करने के लिए करोड़ों जन्मों तक ऐसे भागते रहेंगे, सुबह से शाम तक 24 घंटा गधे की तरह मजदूरी करते रहेंगे, फिर भी हमें कभी भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बताते हैं कि जो सबसे बड़ा मंगलकारी जो है वो है आपके अनुगत्य को प्राप्त करना। आपके सिवा हमारा मंगल कभी भी कोई नहीं करा सकता है। फिर आगे बताते हैं, भाविया देखिनु ए जगत मजारे, तुम बिना के नहीं ए दासे उद्धारे। अब इस भौतिक संसार में आने के बाद अगर हमारा वास्तविकता में कोई उद्धार कर सकता है तो भगवान है। और भगवान बताते हैं, भगवान का एक भक्त वत्सलता का एक गुण है, जिसके तहत भगवान ये बताते हैं कि कोई जीव कैसा भी पापी हो, कैसा भी पतित हो, लेकिन अगर वो एक बार बोल दे कि प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो और मैं आपकी शरण में हूँ, बस इतना प्रभु को अगर कोई बोल दे तो प्रभु उसको तुरंत अपना लेते हैं और उसके सारे पापों को मतलब नष्ट करके उसको अपना लेते हैं। प्रसंग आता है रामायण में, जब रावण ने सीता माता का हरण कर लिया है और राम जी और सुग्रीव जी और हनुमान जी वगैरह सब वहां पे लंका के किनारे वहां पे पहुंच चुके हैं और अभी सब लोग वहां पे छावनी लगा के बैठे हैं। उसी समय जो रावण के छोटे भाई हैं विभीषण जी वहां पे प्रकट होते हैं, क्योंकि रावण ने उनको निकाल दिया रहता है। उसने रावण को सजेशन दिया विभीषण जी ने कि आप सीता माता को छोड़ दीजिए, इस युद्ध को टाल दीजिए और अपने जो ये वंश है उसको बचा लीजिए। लेकिन रावण नहीं माना, रावण ने अपने भाई को धक्के मार के निकाल दिया। तब वो विभीषण जी जो कि राम के भक्त थे, वो राम जी की शरण में आ रहे हैं। जब वो आ रहे थे तो आपस में चर्चा हुई, राम जी ने सबको पूछा कि भाई क्या किया जाए, विभीषण आ रहा है। तो सबने बोला उसको बंदी बना लेते हैं, किसी ने बोला उसको रख लेते हैं, फिर रावण की सारे भेद जान लेते हैं, ये कर लेते वो कर लेते। उस विभीषण जी प्रकट हुए और उन्होंने साक्षात राम जी को दंडवत, वहां पे विभीषण जी प्रकट हो रहे हैं। अभी जब विभीषण जी आए उससे पहले सबको जब पूछा गया तो हनुमान जी ने बोला नहीं प्रभु जी, आपको उनको शरण देनी होगी क्योंकि आप तो भक्त वत्सल है। तो राम जी ने बताया कि हाँ मैं तो भक्त वत्सल हूँ। तो उन्होंने विभीषण जी को, जैसे विभीषण जी ने आके उनको साक्षात दंडवत प्रणाम किया और उनकी शरणागति स्वीकार की, तो उन्होंने विभीषण जी को लंकेश करके संबोधन दे दिया कि आप लंका के राजा हो। तो वहां पे जो खड़े थे बाकी सुग्रीव वगैरह, तो उन्होंने पूछा कि भाई राम जी से पूछा कि भगवान आपने इसको लंका का राजा बना दिया, अभी तो हमने लंका जीती नहीं, अभी तो रावण लंका का राजा है, हम तो यहाँ पे खड़े, अभी तो हमारा युद्ध करना है। बोले कोई नहीं, लेकिन मैंने तो इसको लंका का राजा से संबोधन कर दिया, तो अभी मैं जीतने के बाद लंका इसको विभीषण जी को दे दूंगा। बोले विभीषण जी क्या बात करते हो, तो मेरा भक्त है। अगर रावण भी इतना सब कुछ करने के बाद अगर उसको अभी पश्चाताप होता है और अपने 10 सिर में से एक सिर भी आगे अगर मेरे चरणों में नतमस्तक हो जाए और अपने सारे गुनाहों को मेरे सामने कबूल करके मेरे शरणागत हो जाए, तो मैं उसको भी राजा बना दूंगा। तो भक्तों ने पूछा कि आपने इसको तो लंकेश बोल दिया है, विभीषण जी अब लंका के राजा हो गए, कल को रावण आ जाएगा तो रावण को क्या प्रदान करेंगे? बोले रावण को मैं अपनी अयोध्या प्रदान कर दूंगा अगर वो मेरे से शरणागत होता है तो फिर भक्तों ने कहा कि अयोध्या तो आप ऑलरेडी भरत जी को दे के आए हैं, भरत जी के सुपुर्द करके आए हैं, तो फिर भरत जी को क्या कहाँ का राजा बनाएंगे?
बोले भरत जी को मैं अपने वैकुंठ धाम प्रदान कर दूंगा और उनको वैकुंठ का राजा बना दूंगा। बोले आप विभीषण जी को लंका का राजा बना रहे हैं, रावण को अयोध्या प्रदान कर रहे हैं और भरत जी को वैकुंठ प्रदान कर रहे हैं, तो फिर आप कहाँ रहेंगे? सारे आपके घर तो निकल गए। तो बोले मेरे को रहने के लिए किसी राज्य की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने भक्तों के हृदय में, जो मेरे हनुमान जैसे जो भक्त हैं उनके हृदय में मैं जाके निवास करूंगा। तो ये भगवान का भक्त वत्सलता का भाव है, जिसके तहत भगवान यहाँ पे दिखाते हैं कि जो भक्त बताते हैं कि उनके सिवा इस भौतिक संसार में कोई भी भगवान के सिवा हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। तो ये भाव इस भजन में व्याप्त है और हमें भी अपने जीवन भाव है उसको धारण करना है और भगवान को ही सर्वोच्च मानते हुए, सब कुछ मानते हुए हमें उनके प्रति ये प्रार्थनाएं गानी है, दोहरानी है। हालांकि ये लिखी गई कोई और आचार्य के लिए द्वारा है, उनकी स्थिति तो हमसे भी श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी हम सब जीवों के ऊपर कल्याण करने के लिए उन्होंने ऐसी दैन्यमय प्रार्थनाएं लिखी है और ऐसा भाव प्रकट किया है कि भौतिक संसार में रहने वाले जीव को जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और उसको पछतावा होता है कि अनंत जन्मों से मैं इस चक्कर में घूम रहा था और अभी जाके मेरे को ये समझ में आया कि मेरा भगवान से क्या संबंध है और मेरे को ये संबंध वापस जोड़ना है, मेरे को माया के दास्ता को छोड़ना है, माया के अनुगत्य को छोड़ना है, भगवान का अनुगत्य प्राप्त करना है। तो ये मेरे को जब करना है, ऐसा जब उसको समझ में आता है तो फिर ये इस तरफ की प्रार्थना भगवान के समक्ष रजू की जाती है। और इस कलयुग के अंदर भगवान से जुड़ने का जो सर्वोच्चम और सबसे सरल मार्ग है वो भगवान के नाम का कीर्तन है। हालांकि कई सारे शास्त्रों में इसके बारे में वर्णन है कि भगवान का कीर्तन करने से भगवान मतलब सर्वोच्च लाभ प्राप्त होता है। वैसे ही भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं किंग कुलशेखर, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है मुकुंद माला स्तोत्र, जो प्रभुपाद कई बार कोट करते हैं अपने लेक्चर में। तो वहां पे किंग कुलशेखर बताते हैं कि एक श्लोक बताते हैं, उसको मैं कह के फिर कंप्लीट करूंगा। वो बताते हैं कि भर्जनम भव बीजानाम तर्जनम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। उसमें बताते हैं कि अनंत जन्मों से हमारे अंदर जो पापों का जो बीज है, वो बीज के कारण हमारा ये जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है। तो उस जन्म मृत्यु के चक्कर को छोड़ने के लिए हमें क्या करना है? भर्जनम भव बीजानाम। तो अगर हम राम 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 रामेति गर्जनम ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि हमारे अनंत जन्मों का जो पाप का जो बीज है वो भून दिया जाएगा। जब बीज को अगर आपको शो करना है तो आपको जमीन में डालना पड़ेगा, पानी डालते तो वृक्ष के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन उसी बीज को अगर तवे पे लेके भून दिया जाता है तो फिर उसमें जो उसके जो गुण है वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए बताते हैं भर्जनम भव बीजानम, जो भौतिक जो ये भवरोग लगा है, अनंत जन्मों से हम चक्कर में घूम रहे हैं, वो हमारा खत्म हो जाएगा। अर्जनम सुख संपदा, और सुख संपत्ति हमारे जीवन में आएगी, मतलब हमें खुशी प्राप्त होगी। और तर्जनम यमदूता नाम, यमदूत कभी भी हमारे समक्ष प्रकट नहीं होगी, हमें कभी भी यमदूत के पास नहीं जाना पड़ेगा। क्या करने से? राम रामेति गर्जनम। तो हमें भी अपने जीवन में इस हरिनाम रूपी जो महामंत्र चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में दिया है, उस हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय ग्रहण करके अगर हम निष्ठा से इसका जप और कीर्तन करेंगे तो जो हमारे सारे अनंत जन्मों के दुख हैं वो दूर हो जाएंगे और हमारा ये जो 84 लाख योनियों का चक्कर है वो भी शांत हो जाएगा और हम भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर पाएंगे। भगवान से हमारा जो भूला हुआ संबंध है उसको स्थापित कर पाएंगे और माया के साथ हमारा जो अनंत जन्मों का संबंध है उसका विच्छेदन होगा और धीरे धीरे हम माया की दास्ता को छोड़ के भगवान की दास्ता को स्वीकार करेंगे। वही हमारा जो मूल स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है, नित्य कृष्णदास। और जब हम इस दास्ता को स्वीकार करेंगे तब हम इटरनली खुश रहेंगे। अन्यथा माया की दास्ता में हम अपने आप को स्वामी मान रहे हैं, वास्तविकता में हम अभी भी माया के सेवक ही, और माया जिस तरह से हमें नचाना चाहती है उस तरह से हम नचा रही है और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसने एक भ्रम फैला के रखा है, इसलिए उसको माया बोलते हैं। तो हमें उस भ्रम से बाहर आना है और वास्तविक जो हमारा जो स्वरूप है कृष्ण के दास का, वो स्वीकार करके हमें भगवान के घर वापस जाना है। तो यही एक सार रूप में इस भजन के माध्यम से भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने प्रीशियस टाइम से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी
वैसे प्रभु जी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मुझे तो लगता नहीं किसी का कोई डाउट होगा, पर अगर फिर भी किसी का कोई प्रश्न है या कोई डाउट है तो प्लीज वो हैंड रेज कर सकते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो अगर किसी का। दीपिका माता जी कुछ कहना चाहते हैं शायद। दीपिका माता जी मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज आप हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता प्रभु जी जी, दंडवत प्रणाम। वीडियो ऑन कर लीजिए माता जी। प्रभु जी प्रश्न तो कोई नहीं है, बस ये बताना था कि कल महाराज जी की इतनी कृपा हुई ना कि महाराज जी ने अपने आशीर्वाद के रूप में सुदर्शन प्रभु जी और संजय व्यास प्रभु जी को कल शहजादपुर में हमें मतलब कि अपने उनके दर्शन हुए, ऐसा सौभाग्य हमारा हुआ। और जी। प्रभु जी हमें उधमपुर का महाप्रसाद भी उन्होंने दिया, मतलब मधुप्रिया जी की माता जी ने, और गुरु जी की महिमा के बारे में भी उन्होंने हमें उपदेश दिया। और प्रभु जी कैसे वर्णन करे, महाराज जी इतने दयालु है ना, वो सारी खबर रखते हैं। बाकी आगे माता जी बताएंगे, नेहा माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। काली कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक्चुअली हम ये बताना चाह रहे थे आपको, दीपिका माता जी ने जैसे बताया, गुरु महाराज जी इतने ज्यादा एक एक मतलब अपने एक एक बच्चे का इतना ध्यान रखते हैं। तो कल क्या हुआ, सत्यवती माता जी एंड रंती दास प्रभु जी वो घर वापस आए अपने, उनकी थोड़ी तबीयत थोड़ा खराब थी उधमपुर से, तो गुरु महाराज जी ने उनके साथ हिज ग्रेस संजय प्रभु जी एंड हिज ग्रेस सुदर्शन प्रभु जी को उनके साथ भेजा है। हाँ जी, सुदर्शन प्रभु जी को। तो कल हमें पहली बार ऐसा अनुभव हुआ, जैसे प्रभु जी हमने आपके मुखारविंद से भी कई बार सुना है कि जो सीनियर डिवोटीज हैं उनकी एसोसिएशन कैसी होती है, और नित्य बिहारी प्रभु जी ने भी कई बार हमें एक्सप्लेन करके बताया, पर हमें समझ नहीं आता था इतने अच्छे से भी। हाँ मतलब हम समझते तो थे कि ऐसे जब वो मतलब वो वहां पे होते हैं तो वो बात करते हैं तो कैसे, और मतलब इतना ज्यादा मतलब ब्लेसफुल मोमेंट्स थे वो, जो भी हमें टाइम मिला। जैसे कुंती माता जी की बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि प्रभु जी और को किसी से मिलने ना दिया जाए कोविड की वजह से। तो पर हाँ जी, वो उन्होंने कहा था कि कोविड की वजह से कि प्रभु जी और को किसी से मिलने ना, उन्हें पता था कि वो जाएंगे तो हमें पता चलेगा, तो हम जाएंगे ही जाएंगे उनसे मिलने के लिए। तो कुंती माता जी ने पहले ही एक बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी थी कि ना तो ये किसी के घर जाना चाहिए और ना कोई इनसे मिलने आएगा। तो फिर भी हमने कैसे ना कैसे करके रिक्वेस्ट की सत्यवती माता जी से और प्रभु जी से कि आप बस हमें एक बार दर्शन करा दीजिए चाहे दूर से, और भी हमें तो मतलब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम छोड़ नहीं सकते। तो फिर वो इतने ज्यादा मतलब विनम्र है, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये थोड़ा बाहर वाले रूम में बैठ जाएंगे और हम अंदर वाले रूम में तो थोड़ा सा दूर से ही थोड़ा सा भी हमें वो कुछ बताएंगे। तो कल मुझे तो कल पहली बार सच में आभास हुआ कि ऐसा लग रहा था कि बस जैसे गुरु महाराज जी ने पता नहीं कैसे क्या करके, मतलब बहुत सो मतलब मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। कल जितनी देर हम उनके साथ मतलब उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया, और हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे गुरु महाराज जी हैं भगवान श्री कृष्ण के, राधा रानी के, शिला प्रभुपाद जी के रिप्रेजेंटेटिव, और शिला प्रभुपाद जी के जो आगे एक तरह से शोल्डर जो है तैयार किए हुए। और जब हम कल दोनों प्रभु जी से मिले, हमें सच में यही आभास हुआ कि है तो प्रभु जी यहाँ पे दोनों, पर गुरु महाराज जी के मतलब जैसे जैसे गुरु महाराज बोलते हैं सेम वैसी वैसी बातें, सब कुछ वैसे वैसे। मतलब गुरु महाराज जी बहुत कृपालु है, और उन्होंने हमारे लिए स्पेशली महाप्रसाद, तो चलो जो होता है महाप्रसाद भेजा, क्योंकि एक ठाकुर जी को भी ऑफर था वो, और वो प्रसाद गुरु महाराज जी ने अपने हाथों से हमारे लिए भेजा। तो सच में नदिया बिहारी प्रभु जी का भी थैंक यू सो मच। एंड प्रभु जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबकी ब्लेसिंग से हमें कल सीनियर डिवोटीज की एसोसिएशन मिली। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जी तो बस यही बताना चाह रही थी कि गुरु महाराज जी इतने कृपालु हैं कि वो हर एक डिवोटीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। जी प्रभु जी। संजय प्रभु और सुदर्शन प्रभु हमारे बहुत ही मतलब सीनियर भक्त हैं, और बड़े सालों से गुरु महाराज की वपु सेवा कर रहे हैं, वाणी सेवा तो कर ही रहे अपने आश्रम से, लेकिन वपु सेवा में लगे हुए हैं। ऊपर मतलब परमानेंट महाराज जी के संग में ही रहते हैं। तो निश्चित रूप से महाराज के कई सारे ऐसे अनुभव हैं, तो वो हमें शेयर कर सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं। तो आप भाग्यशाली हैं, आपको ऐसा एसोसिएशन मिला।
हरे कृष्ण। हाँ जी, कल मतलब ना तो थोड़े से समय का, पर वो भी सत्यवती माता जी कहने लगी चलो चलो भागो यहाँ से, तुम तो पूरी शाम पूरी रात बिता दोगे, इनकी बातें भी खत्म होने वाली। वो गुरु महाराज जी के बारे में पहले एक लाइन, मतलब एक मोमेंट, फिर सेकंड, मतलब ऐसी सीक्वेंस चलती रही, हमें पता ही नहीं चला कि जो इतना मतलब बहुत, सच में प्रभु जी कल हमें पहली बार महसूस हुआ कि अच्छा भक्तों के साथ रह के मतलब ऐसा अनुभव होता है जी। और ये सब आप सब भक्तों की कृपा से ही है। और प्रभु जी प्लीज आप भी हमें ऐसी एसोसिएशन देते रहिए, और देखते हैं कोविड ठीक होगा तो मे भी हम सब गुरु महाराज जी की व्यास पूजा में अगली बार मिले जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रभु जी से हरे अगर कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है जी, कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, नहीं फिर हम क्लास को बाइंड अप करेंगे जी। प्रभु जी आपने इतने अच्छे से समझाया तो मुझे तो लगता नहीं किसी का भी कोई डाउट है। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद, कृष्ण। प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण। अभी सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए और 3 बार प्रभु जी का हरि बोल बोल के हम हरि हरे बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। शुक्रिया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण।